Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज मैं एक ऐसे लड़के की बात करना चाह रहा हूं जो पाकिस्तानी लेजेंड है और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इससे अच्छा क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ होगा आज ही के दिन, लेकिन आज से 35 साल पहले उनका डेब्यू हुआ था न्यूजीलैंड में। मैं बात कर रहा हूं वसीम अकरम की कि पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में इस तरह का फ़ास्ट बॉलर, इस तरह का क्रिकेटर पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा कि, और पूरी दुनिया के सारे क्रिकेटर है ना कि जिनसे भी मैं मिला हूँ वो यही कहते हैं कि जी ये एवर बेस्ट लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर है ना, गेम में ही सबसे बेहतरीन बॉलर ये आया है। कि स्टीव वॉ जैसा बड़ा प्लेयर, उसने कहा कि जी अगर आपको अगली ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनेंगे? उन्होंने कहा कि जी मैं वसीम अकरम बनना पसंद करूँगा। जिस ग्रेट प्लेयर से भी है ना मैं मिला हूँ तो उसने कहा कि जी काश हम वसीम अकरम होते, अल्लाह ने हमें ऐसा ही आला हीरा दिया था। और दूसरी बात, मैं इनके साथ बड़ा अरसा खेला कि 10-12 साल मैं ना वसीम भाई के साथ खेला। अच्छा, ये इनकी बॉलिंग में जो सारों से बड़ी क्वालिटी थी ना, मुझे जो लगता था कि मैं सारे दूसरी भी उस टाइम काफ़ी सारे ग्रेड्स खेल रहे थे पूरी दुनिया में, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ग्रेड्स थे, वेस्ट इंडीज़ में बहुत ग्रेड्स थे, लेकिन वसीम भाई की जो ख़ास बात थी, मुझे ऐसा लगता था कि जिस टाइम भी इनका दिल करता था कि किसी भी बैट्समैन को आउट करना तो ये कर लेते थे। डजेंट मैटर कि जी कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कि इंडिया में जो चेन्नई का टेस्ट मैच था कि हमें शुरू में ऊपर में विकटें चाहिए थी 2 से 3 बड़ी ज़रूरी। सो मैंने देखा कि वसीम भाई ने जिस तरह ड्राइवर्ड को और दूसरों को आउट किया, सो उस विकेट पे जहाँ फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं था, विकेट मिलना मुश्किल थी, लेकिन ऐसी बॉलिंग हो रही थी कि जिस तरह कोई खेल नहीं सकता। और मैंने स्लो विकेटों पे इनके ऐसे ऐसे स्पेल देखे हैं जो मैंने कभी किसी फास्ट बॉलर्स के नहीं देखता कि अपोजिट साइड पे भी उसी तरह के ग्रेट फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे, लेकिन कहीं भी मैच नहीं। तो वसीम भाई की ये क्वालिटी थी, इनकी बॉलिंग को किसी भी पिच पे किसी भी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिस टाइम इनका दिल कर रहा होगा कि जी मैंने किसी को आउट करना है या मैंने बॉलिंग करनी है। एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। शारजा में हम इंडिया से खेल रहे थे राउंड का मैच। तो शारजा में जिस टाइम हम खेलते थे, अब तो डे नाइट क्रिकेट शुरू हो गई, उस टाइम डे क्रिकेट होती थी और बड़ी गर्मी होती थी क्योंकि जी 9 बजे मैच शुरू होता था, बड़ी गर्मी। वसीम भाई 5वां ओवर कर रहे थे तो सचिन ने ना एक पुल शॉट मारी, वसीम भाई को छक्का हो गया। खैर वहाँ 5 ओवर करना उस गर्मी में बड़ा मुश्किल होता था। वसीम भाई खैर चेंज हो गए और जिस टाइम वसीम भाई दोबारा सचिन वापसी चला गया था तो दोनों टीमें, इंडिया और पाकिस्तान है ना, दोनों फाइनल में पहुँच गई। अब सचिन भी इतना ग्रेट प्लेयर के कि जी एवर ग्रेड्स में उसका नाम आता है कि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, कोई सचिन छोटा प्लेयर नहीं है। सो फाइनल में है ना, मैं फाइनल से एक दिन पहले ना मैं रात का खाना खा के कहीं से बाहर से आ रहा था तो मुझे वसीम भाई मिले। सो मैं वसीम भाई के पास जाके बैठ गया तो मेरे से कहते हैं कि इंजी मैंने ना सुबह ना सचिन को नहीं छोड़ना, क्योंकि जी मैंने ना, इसने मुझे छक्का मारा था ना तो मैंने इसको नहीं छोड़ना। मैंने कहा अच्छा। तो अगले दिन है ना मैच में वसीम भाई, हम टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग की तो वसीम भाई ने ना सचिन को आगे आए नहीं, पीछे ही रखा और सचिन को बड़ी मुश्किल हो रही थी कि एक उसने किया भी सही इस तरह, तो वो स्क्वायर लेग पे ना आमिर सोहेल से कैच ड्रॉप हो गया। तो उसके बाद है ना मैं स्लिप में फील्डिंग कर रहा था, मैं क्रॉस कर रहा था ना, तो जडेजा है ना मेरे से कहता है कि यार इससे बात करो कि छक्का तो इसको सचिन ने मारा था, मुश्किल हमें भी डाल दिए कि हम भी बाउंसर पे बाउंसर खेलने जा रहे हैं। तो ये ऐसे बॉलर थे कि ये किसी भी टाइम किसी भी पिच पे किसी भी कंडीशन में है ना तो ये किसी को भी परेशान कर देते थे। तो मेरा दिल किया कि ये हमारे पाकिस्तान के ग्रेट हैं, मेरे लिए इस चीज़ का ऑनर कि ये मेरे साथ खेलते रहे इतना अरसा। तो मैंने कहा कि जी आज वसीम भाई के लिए ज़रूर बात होनी चाहिए कि जो हमारे ग्रेट्स हैं उनके मुतल्लिक उनको ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करना चाहिए कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो अल्लाह करे कि जी वसीम अकरम जैसे प्लेयर पाकिस्तान में और आए ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट और बेहतर हो। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood Haq.